81111 हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की साइंस के चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स इसकी क्विक रीजन करेंगे। डिटेल में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे आसपास, तो इसके बारे में बता रहा है। जैसे हमारी जो फूड और क्लॉथ होते हैं बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जी हमारे जो फूड और क्लॉथ या अलग अलग वैरायटी बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास वो भी आपको बहुत अलग अलग वैरायटी में मिल जाएंगे। जैसे चेयर है, ब्लैक कार्ड्स हो गया, हमारे साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स हो, जो खाने वाले बर्तन बनाने वाले होते हैं, बुक्स होगी, क्लॉथ होगी, वाच स्टोन होगा। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अलग अलग शेप और कलर में यूज़ होते हैं। और आपको देख लें कि कुछ जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो राउंड शेप में होता है। जैसे हमारे रबड़ बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया या ग्लास मार्बल हो गया। इसके साथ साथ ही ये जो कुछ राउंड इस तरह राउंड वाली होते हैं ऑब्जेक्ट जो हमारे ईटेबल होता है, जिसको हम खाते हैं। एप्पल ऑरेंज होगा। अर्थ एंड पीटर का मतलब अर्थ एंड पीटर होगा तो ये घड़ा जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से जो भी हम अपनी आसपास देखते हैं तो कुछ एडिबल होते हैं और कुछ एडिबल नहीं होते। तो इस हिसाब से सबकी अलग अलग क्या होती है, वैरायटीज़ होती हैं। तो हमें इस तरह से एक लिस्ट बनानी है कि जो भी हमारे आसपास जो राउंड शेप में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। अब हम देखते हैं कि ग्रुप, अब जैसे दूसरी चीज़ें होती है कि जैसे हमें ग्रुप कोई ऑब्जेक्ट जैसे प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसे हमारे पॉकेट होगा, लंच बॉक्स होगा, टॉयज़ होगा, वो टॉयज़ है, वो वाटर कंटेनर जिसमें पानी भरा जाता है, पाइप्स होगा। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होता है कि हम उनको उनके तरह से उसको ग्रुप कर देते हैं। तो अब बहुत सारे रास्ते होते हैं कि हम इन ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से एक साथ रख सकते हैं, किस तरह से ग्रुप रखते हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग। अब अपने आसपास देखो कि बहुत सारे जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ मेटल्स के बने होते हैं। जैसे कुछ मेटल के, जैसे हमारे ग्लास हो गए, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर और मड या सोयल, तो इस तरह के भी बने होते हैं। तो अब इसमें ये क्या दिया हुआ, एक एक्टिविटीज़ दी है। तो उसने बोला है कि आपको बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपने आसपास हैं उनको कलेक्ट करना है। फिर आपको चाहे आपके क्लासरूम में हो, चाहे आपके घर में हो, तो आपको क्या क्या मिलेगा। आपको चाक, पेंसिल, नोटबुक मिल सकती है, रबड़ मिल सकता है, डस्टर, हैम्पर, हथौड़ा, नेल मतलब कील मिल सकती है, शॉप मिल सकते हैं, स्पोक ऑफ व्हील जो पहिया होता है, या हमारी बैट मैक्स पर मिल जाती है, साल्ट पोटैटो। तो इसमें बहुत सारी आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप ऐसा तो नहीं, कुछ और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे हमारा वॉल हो गया, वॉल, ट्री हो गया, डोर हो गया, ट्रैक्टर होता है, इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं तो हम उनको सेपरेट करना है। जैसे कौन से पेपर के बने होते हैं, कौन से वुड के बने होते हैं, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही हम उनको अलग अलग उसमें फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। तो सेम इसमें दूसरी तरह के हैं, जैसे कुछ सिस्टमेटिक है, इसमें की लिस्ट बनी हुई है। जैसे हमारे कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम पूरी तरह से क्या कर नहीं पाते, पता नहीं चल सकता कि कौन सी उस मटेरियल के बने होते हैं। तो इसके लिए हम अपनी फ्रेंड को, अपने टीचर्स को या अपने फ्रेंड से उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स है जैसे प्लेट है, प्लेट किस मटेरियल की बनी होती है, स्टील, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की भी, पेन प्लास्टिक और मेटल का भी हो सकता है। फिर वुड है, वुड से क्या क्या बने होते हैं, चेयर, टेबल, प्लो, हल, ब्लैक कार्ड या उसके पहिए। पेपर से आपको बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय। तो लीदर से आपको बैग भी मिल सकता है, जैसे बैग हो गया आपका, शूज़ होगा। प्लास्टिक से आपको चेयर, टेबल, स्टूल मिल सकता है। फिर कॉटन से बने होकर आपको क्या मिल सकता है, आपको कपड़े, क्लोथ्स मिल सकता है, बैग मिल सकता है। तो और आपको मैट मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसको अपने अपने अकॉर्डिंग होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक चीज़ दिया है कि आपको ये आश्चर्यचकित नहीं होगा कि जो टम्परल है, टम्परल का मतलब जिसमें आप कोई सामान रखते हैं, वो हमारा क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता। तो क्लॉथ का इसलिए नहीं बना होता क्योंकि हमें पता जो टम्परल होता है उसमें कुछ लिक्विड चीज़ें रखनी होती हैं, लेकिन जो क्लॉथ होगा वो उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेगा। इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम उसे इस तरह के मेटेरियल से बनाएं ताकि वो वाटर को होल्ड कर सके। तो इसीलिए हमारे जो मतलब ये होते हैं तो उसके बने होते हैं, हमारे स्टील के हो गया, प्लास्टिक से हो गए। तो इस तरह से हमारे इसमें बने होते हैं। फिर हमारे इसमें आया है अपीयरेंसेस। अब जितने भी मटेरियल होते हैं वो अलग अलग आपको शेप मिलेंगे एक दूसरे से, लेकिन और यदि हम देखने में लगेंगे तो कुछ उनमें डिफरेंसेस होगी। जैसे हमारा आयरन होगा, कॉपर, एल्युमिनियम होगा। इसमें इसी टाइम में क्या हो सकता है कि इनमें सिमिलरिटीज़ होती है। सिमिलरिटीज़ किसमें, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। तो लेकिन वुड है, वुड इससे अलग है। तो इसमें क्या होगा, आयरन की मेटल है और हार्ड है, मेटल है, हार्ड है और इसमें शाइनिंग भी है। तो इस तरह से ही बता सकते हैं। फिर एक्टिविटीज़ 3 में इसने क्या बोला है कि आपको अलग अलग
पीसीस डिफरेंट जो मटेरियल है उनको अलग कलेक्ट करना है, जब पेपर के पेजेस पेपर के बने हैं, कार्डबोर्ड के, वुड के, कॉपर वायर के, एल्युमिनियम शीट और चाक के। अब हमको वो चीज़ें अलग करनी है, वो सब्सटेंसेस अलग करना है, वो थिंग्स अलग करनी है जिसमें शाइनिंग मटेरियल है। तो आपको इसमें शाइनिंग मटेरियल कौन सा दिखाई देगा? तो आपको कॉपर वायर दिखाएगा और एल्युमिनियम शीट दिखाई देगा, तो ये आपको दिखाई देगा। अब आपको सपोज करो मेटल है, तो मेटल का आपको गंदा सा होगा, तो आपको यदि उसका सरफेस आपको कट करके देखें बीच में से, जैसे आपको इस चीज़ में देगा, तो आपको ये फ्रेश और शाइनिंग दिखाई देगा। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, इसकी सरफेस को आप सैंड पेपर से रबर करके देखो, तो आपको उसमें शाइनिंग मेटल नज़र आएगा। अब जो मटेरियल होते हैं कुछ लश्चर होते हैं, लश्चर का मतलब लश्चर होता है जिसमें चमक होती है, कुछ आयरन होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब मेटल के एग्जांपल होते हैं, इनमें सब में शाइनिंग होती है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि डलनेस आ जाती है, किसके कारण? जब वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो शाइनिंग अपने खो देता है लेक्चर। लेकिन आप यदि उसको कट करके देखेंगे, बीच में से देखेंगे, तो आपको वही चीज़ें आपको नज़र आएगी। हार्डनेस क्या होगा, तो आप क्या करोगे कि जितने भी अपने मटेरियल कलेक्ट किया तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्रेस करके देखो कि वो हार्ड है नहीं है। जिसमें आप आसानी से उसको प्रेस कर सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, तो वो आपका सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट मटेरियल हो गया। और जो जिसको हमें करने में दिक्कत होती है कि मतलब काफ़ी सॉफ्ट है, आसानी से हम उसको प्रेस नहीं करते। जैसे अब इसमें 3 पीस दिया है, जैसे हमारा इसमें हमें कैंडल और कैंडल से चाक को आसानी से हम उसको प्रेस करते हैं तो सॉफ्ट में हो गया। लेकिन हमारा वुड होगा, एल्युमिनियम होगा, और तो ये स्टोन होगा, तो ये क्या होगा, हार्ड होगा। तो ये क्या अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हमें सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, कुछ सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे हमारा शुगर होगा, साल्ट होगा, चाक होगा। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, पीछे कुछ काम चल रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी। तो इसमें क्या है कि सॉलिड सब्सटेंसेस जैसे हमारा शुगर है, साल्ट है, चाक है, पाउडर है, और सैंड है, और सोडा बुरादा होता है। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें से कौन सी चीज़ें आपको पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 5 प्रकार के अलग अलग तरह से एक ग्लास लो या टम्बलर लो, फिर उसको आप आधा पानी से फिल करो, 1/3 फिल करो। फिर 1 स्पून चम्मच, अब जैसे शुगर की उसमें डाल दिया आपने, ठीक है, आप उसमें शुगर डाल सकते हो, फिर आपने साल्ट डाल सकते हो, आपने सोडा डाल सकते हो। तो आपको सबका एक्सपेरिमेंट करना है। आप देखो कौन सी चीज़ें क्या आ गई। अब इसमें ये है कि मिक्सिंग द डिफरेंट सॉलिड मेटल वाटर। अब देखो साल्ट क्या हुआ, तो साल्ट पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, तो डिसअपियर है कम्प्लीटली वाटर। फिर शुगर भी डिसअपियर हो जाएगी कम्प्लीटली वाटर में। लेकिन सैंड होगा, सैंड क्या नीचे उसके जो बाउल्स है, वेसल्स है, उसमें वो बैठ जाएगा, चाक वाटर बैठ जाएगा और सोडस भी बैठ जाएगा। तो ये क्या भी क्या फिर दिखाई देंगे आपको। तो अब हमें पता चल गया कि जो चीज़ें पूरी तरह से उसमें घुल गई है पानी में पूरी तरह से, तो वो हमारा सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल वाटर। और जो नहीं घुल पाई है उसको क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल वाटर। अब जैसे हमारा एक्टिविटीज़ 5 है, तो इसमें इसने क्या बोला कि कुछ सैंपल लेना है बिगिनर होता है हमारा सिरका, लेमन जूस होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा, कोकोनट ऑयल होगा, कैरोसिन एंड अदर लिक्विड्स। अब आपको इसके लिए क्या करना है, ग्लास लेना है, ग्लास का बर्तन लेना है, उसको हाफ भरना है पानी से। फिर आपको स्पून, जो ये भी आपको लिक्विड है जो बताया इसने विनेगर वगैरह, लेमन जूस होगा, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है, तो आपको उसकी 1 स्पून उसमें डालना है, अच्छी तरह स्टीर करना है, उसको खिलाना है और कुछ मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। फिर आप देखो कि जो ये क्या लिक्विड है उसमें आप ऑब्जर्व करो क्या उसमें वाटर में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा नहीं। अब देखो ये टेबल दिया है आपने, सोल्युबिलिटी ऑफ द सम कॉमन लिक्विडेड इन द वाटर 4.4। अब बिगिनर तो मिक्स वाला आसानी से मिक्स वाला हो जाएगा, लेमन जूस भी पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा वाटर में। बट मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन आपको क्या देगा, फ्लोट करते दिखाई देंगे। हम नेक्स्ट टाइम हमारे ऑब्जेक्ट में भी फ्लोट एंड द सिंक इन द वाटर, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है वो तैरेंगे पानी में और कौन से डूब जाएंगे। तो इसमें कुछ ये एक्टिविटीज़ दिया है, इन्होंने क्या किया है कि वेसल्स लिए हैं और आपने उसमें डाला। तो इसमें क्या क्या डाला है, इसने ड्राई पत्ती डाली है इसमें, तो इसमें इसने कुछ इसने ड्राई पत्तियाँ डाली है, कुछ स्टोन डाला है और इसमें पॉन्ड में, और कुछ इसने क्या डाला है, हनी की कुछ ड्रॉप्स डाली है और इसको जो पानी के गिलास में, और कुछ में कीज डाली, देखो आप जैसे ये देख सकते हो। तो इसमें क्या है, जो ड्राई लीव है वो तैर रही है, हमारा जो स्टोन है नीचे चला गया, की भी नीचे चलेगी, तो इससे पता चल जाएगा कौन सा इसमें सिंक होंगे कौन सा नहीं। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट्स में या जिस भी चीज़ में हम आसानी से देख सकते हैं तो उसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। अब इसमें ये क्या है, ये एक प्लेट ले रहा है, तो इसमें देखो कि जिस चीज़ के हम आर पार देख सकते हैं आसानी से,
तो वो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंसी। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट मेटल सोप कीपर क्या होता है कि ऑलवेज बिस्किट होगा, स्वीट होगा, दूसरे खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में लगता है, चाहे वो ग्लास की हो प्लास्टिक की हो, ताकि बायर उसको ईजिली क्या करे, उससे इंस्पायर हो सके, उसको ख़रीद सके। दूसरी तरह के जो मेटल्स होते हैं कि जो हम आर पार नहीं दे सकते, जैसे हमारा स्टोन हो गया, हमारा वुड हो गया, हमारा कार्डबोर्ड्स हो गया, कार्टून से मेटल कंटेनर हो गया, तो ये क्या होंगे, ये वो होते हैं मतलब ओपेक हो गए जिसके आर पर हम नहीं देख सकते। अब इसमें एक्टिविटीज़ दिया है कि आपको एक सीट का पेपर की सीट लेनी है और उसको लाइट करना है प्लग में, और आपको फिर उसको ऑब्जर्वेशन करना है। 2-3 बूंदे सब ऑयल की डालनी है, इस अब उसकी उस पेपर पे डालनी है और फिर उसको फैला देना है। तो जब आप उसके नीचे मतलब उसे बल्ब में देखोगे उसके पोर्शन को, मतलब वो ऑयली पैचेस होगा। तो जैसे हमने आपको देखा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया था पहले वाले चैप्टर में, कि जब हमने उसका फैट देखा था कि उसमें कितना है, तो हमने जो ऑयली में पैचेस आए फिर लाइट के थ्रू देखेंगे तो हम दिखाई तो देंगे, लेकिन वो हमें क्लियर नहीं दिखाएंगे, तो वो हमारे ट्रांसलूसेंट होता है। तो ट्रांसलूशन रखकर जिसके हमारे पर देख सकते हैं। जैसे हमारे ये पाम है, अब आप देखो ये क्या कर रहा है कि जलती हुई टॉर्च है तो उसके ऊपर अपनी पाम डाल रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि इससे विजिबल तो होगा लेकिन हमें पूरी तरह से दूसरी साइड का आर पार नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या होगा, एक तरह से ये ट्रांसलूशन होता है जिसके आर पार नहीं दिखा सकते। तो अब देखो कि हमने क्या किया है कि हमने क्या किया, हमने इसमें देखा कि इनकी मटेरियल के, इनकी अप्रेंसिस के अकॉर्डिंग कि कौन सा लिक्विड है, कौन लिक्विड नहीं है, कौन मेटल है, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ओपेक है, मतलब सब तरह से मेटल देखे हैं, कौन मेटल किस में शाइनिंग है, किस में नहीं है। तो अब हमने उनको उनकी सिमिलरिटीज़, उन डिफरेंसेस की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग उसको डिफरेंस कर दिया। अब हमें क्यों ज़रूरत होती है ग्रुप करने की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम आसानी से कन्वेंस सुविधा हो सके। जैसे घर में यदि हम इस सेम ऑब्जेक्ट को एक जगह रखेंगे तो हमें आसानी से उनको मतलब लोकेट करने में आसान होगी। जैसे ग्लास का मेटल में एक साइड रहते हैं, इस तरह से शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर करते हैं बिस्किट्स को अलग रखता है अपने शॉप में और शॉप्स को अलग रखता है, दूसरी दालों को अलग रखता है, उनको अलग, ताकि वो आसानी से उस चीज़ को ढूंढ सकें। तो ये ही दूसरे तरह के जो रीजन होते हैं कि हम अपने उपयोग के अकॉर्डिंग उनको आप आसानी से ग्रुप कर सकते हैं ताकि हमें उनको आसानी से दिक्कत ना हो उसे यूज़ करने में। और दूसरी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन मेटेरियल को कलेक्ट करेंगे तो हम उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से उनको जानकारी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो आगे है वो हम हायर क्लासेस में देखेंगे। हम अब चलते हैं इसमें एक्सरसाइज की तरफ। अब इसमें नेम द 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी द मेड फ्रॉम द वुड। आपको 5 ऑब्जेक्ट्स बताना वुड के बने होते हैं। तो वुड के क्या हो गया, आपको चेयर हो गया, चेयर हो गया, डोर हो गया, आपको फिर आपको कुछ चेयर, डोर, अलमीरा, टेबल, स्टूल, तो बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो उसके बने होते हैं। फिर सेकंड है इसमें सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फ्लोइंग विच आर शाइनिंग। शाइनिंग किस में है, तो इसमें आप देखो शाइनिंग किस में होगी, आपको स्टील की स्पून में होगी और आपके ग्लास बाउल्स में। अब इसमें हमें मैचेस करना है, तो आपको तो वो देखो बुक है, एक तरफ ऑब्जेक्ट देख मेटल दिया, तो बुक किसकी बनी होती है, पेपर की बनी होती है। ट्रम्बल किसका बना होता है, ट्रम्बल आपको ग्लास का और आपको प्लास्टिक का बना होता है। चेयर आपको प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है और आपको किस चीज़ की बनी होती है, चेयर वुड की बनी हो सकती है। टोए आपको प्लास्टिक के भी दिखाई देंगे और आपको वुड के भी दिखाई देंगे, और शूज़ हमारे लीदर के बने होते हैं। अब स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन इन द बिलो ट्रू फॉल्स। अब होता है स्टोन इज द ट्रांसपेरेंट वाइल द ग्लास इज ओपेक, तो ये फॉल्स है, लेकिन स्टोन हमारा ओपेक है और हमारा ग्लास है ट्रांसपेरेंट। ए नोटबुक इज़ द लच्छर एंड वाई रेजर। जो नोटबुक है वो कह रहा है कि ये मतलब वो लेक्चर है जो आसानी से उसको मतलब शाइनिंग है और उसमें इरेजर बनी है, तो ये भी गलत है। चाक डिजोल्व इन वाटर, क्या चाक डिजोल्व होती है वाटर में, नहीं, तो वो तो नीचे बैठ जाएगी। ये पीस ऑफ द फ्लोट इन वाटर, हाँ, तो कोई टुकड़ा है तो लकड़ी का तो वो पानी में फ्लोट करेगा। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, लेकिन शुगर तो आसानी से डिजोल्व हो जाती है, फॉल्स है। ऑयल मिक्स विथ वाटर, ऑयल कोई सा भी होगा वाटर में मिक्स नहीं होगा, दैट इज फॉल स्टेटमेंट। सैंड सेटल डाउन इन द वाटर, राइट, हाँ, तो वो नीचे बैठ जाएगी। विनेगर डिजोल्व इन अर्थ, विनेगर पूरी तरह से उसमें डिजोल्व हो जाएगा। गिव इन द बिलो आर द नेम द सम ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल। अब हमें कुछ बताना है कि राउंड शेप में और अदर शेप में। अब तो राउंड शेप में आपके क्या होगी, बास्केटबॉल हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, ग्लोब होगा और एप्पल हो गया।
और बाकी के जो बचे हैं वो सारे हमारे अदर शेप में होगा, जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारा शुगर हो गया हमारा, और ये अर्थन पिक्चर भी हमारे किस में होगा, राउंड शेप में होगा। एडिबल क्या खा सकते हैं हम, इसमें हमें वाटर है, ऑरेंज है, शुगर है, वो एप्पल है। और नॉन एडिबल में आपका क्या होगा, बास्केटबॉल हो जाएगा, आपका ग्लोब हो जाएगा, और आपका अर्थन पिक्चर हो जाएगा। अब इसमें 6 में दिया है आपको, लिस्ट ऑल द आइटम नो you do in the float in water and the check through to see if they will the float on the oil and the kerosene। इसमें लिस्ट बताना है, लिस्ट द सम आइटम दैट इन फ्लोट वाटर, वाटर में कौन क्या क्या चीज़ें फ्लोट करेगी, पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक शीट होगी कोई तो वैक्स करेगा, और आइस करेगा, थर्माकोल, ऑयल। अब लिस्ट आइटम बताना है जो हमारे ऑयल में फ्लोट होंगे, तो हमारा वो पेपर भी होगा, प्लास्टिक शीट भी होगा, वैक्स भी होगा, थर्माकोल और हमारी वुड भी होगा। लिस्ट आइटम दैट फ्लोट कैरोसिन में क्या क्या चीज़ें फ्लोट होगी, तो पेपर, थर्माकोल और थिन प्लास्टिक। फिर इसमें 7th है, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग। और इसमें देखो चेयर हो गया, चेयर, टेबल और बेड और कार्डबोर्ड, तो ये सारे क्या है कि मटेरियल होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये तो हमारा मतलब वुड के बने होते हैं सारी चीज़ें, लेकिन बेबी क्या होते हैं, वो लिविंग है, और ये सब नॉन लिविंग है। रोज़ हो गया, जैस्मिन्स होगा, मैरीगोल्ड, लोटस, सब क्या है, फ्लावर्स होते हैं, फूल होता है, लेकिन पोट क्या है, वुड का बना होता है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये सारे क्या हो गए, मेटल हैं, लेकिन जो सैंड है वो नहीं है। फिर शुगर, साल्ट, सैंड और कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल है। कौन कौन सा, शुगर भी सोल्यूबल है, साल्ट भी और कॉपर सल्फेट भी, लेकिन सैंड नहीं है। तो ये रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मिलते हैं आपको अगले क्विक रिवीजन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।